तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, क्या कहना चाहते हो? खुलकर बोलो केरान। मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश मत करना। तुम मेरे भाई के साथ क्या करना चाहती हो? हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें उसके साथ खेलने दूंगा? जिस तरह तुम इरमक के साथ खेल खेल रहे हो। हाँ, क्या बकवास कर रही हो तुम? इरमक का नाम अपनी जबान पर मत लाना कभी। मेरे प्यार करने वालों से दूर रहो। और तुम्हें क्या लगता है हम एक जैसे हैं? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अगर तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो तो तुम अच्छे इंसान हो। अगर मैं ऐसा करूं तो मैं गलत हूं? बोलो तुम। कोई जवाब है? तुम अल्फाजों से मत खेलो। अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे इस बात को जब तुम्हें वराल से बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी। अभी अचानक तुम्हें मेरे भाई से मोहब्बत कैसे हो गई? मैं अब थक चुकी हूं। आई समझ। मैं दरअसल अपने एक तरफा प्यार से मुकम्मल थक चुकी हूं। मैं भी खुश रहना चाहती हूं। एक खुशहाल जिंदगी चाहती हूं। सोचो जरा। मुझे तुम पे यकीन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैंने तुम्हें एक और गलती करते हुए भी देख लिया तो याद रखना, माफ नहीं करूंगा मैं। जहन में बिठा लो ये। केंजर, वराल साहब, आपकी अम्मी का सुना, मुझे यकीन नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, ये बातें छोड़ दो। मुझे बताओ, उन लोगों ने तुम्हें जाने कैसे दिया? जाने नहीं दिया, मैं भाग आया। कैसे? कोई तुम्हारी निगरानी पर नहीं था? था, पर मैंने उन्हें चकमा दे दिया। कुछ उगला तो नहीं ना? कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं बताया तुमने? उन्होंने कोशिश तो की, पर मैंने कुछ नहीं बताया। फिर उन लोगों ने तुम्हें मारा क्यों नहीं? वराल साहब, मेरा चेहरा देखें, क्या हालत कर दी है। हाँ ठीक है ठीक है, शुक्र है तुम वहां से बच के निकले हो। मुझे वैसे भी तुम्हारी जरूरत है। जो काम अधूरा रह गया था उसको अब पूरा करना है। जाले अभी भी बाहर कहीं जिंदा घूम रही है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित होगी। समझ गए तुम? समझ गया। अजीज तोपरक जेल में है, फिलहाल उससे हमें कोई खतरा नहीं है, पर जब तक ये जाले बाहर है ना, उस वक्त तक हम लोग सुकून का सांस नहीं ले सकते। समझे तुम? ठीक है वराल साहब। तुमने टेबल पे ऐसे क्यों बिहेव किया? पागल हो गए क्या?
मुझे समझ नहीं आ रहा तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तुम नाज को लेके इतनी पुरसुकून कैसे हो सकती हो? हाँ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ भी नहीं, मैं बस फुराल को उदास नहीं देखना चाहती। उदास? मुझे यकीन नहीं होता। देखो, मैं नहीं चाहता किसी वजह से तुम पर कोई खतरा है, समझ रही हो तुम? देखो, तुम मानो या ना मानो, मैंने टेबल पे जो भी कहा सब कुछ सच था। अब कोई खतरा नहीं होगा। तुम एक बार मेरी आंखों में देखो और फिर मुझसे ये बात कहो हसन। देखो मुझे, क्या तुम नाज की मौत का राज अपने शौहर के लिए पता करना चाहती हो या फिर अपने लिए? अपने शौहर की खुशी के लिए, समझे? तुम जाकर अपनी बीवी की फिक्र करो, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ फिर? कल जो भी हुआ हम दोनों के बीच में, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। कुछ याद नहीं तुम्हें? तो मैं तुम्हारी याद ताजा करवा देती हूँ। अपनी आवाज नीचे करो। अगर अपनी बीवी से इतना ही डरते हो तो कल रात मेरे साथ क्या कर रहे थे? क्यों करीब आए थे? तो क्या हम साथ थे? बिल्कुल। मेरी बात सुनो, जो हमारे बीच हुआ वो हमारे बीच रहना चाहिए। तुम किसी से कोई जिक्र नहीं करोगी, समझ गई? मैं सब भूल जाऊंगी अगर तुम भूल जाओ। हेलो। हजल, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? ठीक नहीं हूं मैं। अब इस घर में मेरा गुजारा नहीं, दम घुटता है। प्लीज अपने आप को संभालो, खुद को इस तरह बिखरने मत दो। किनान और इरमक ने शादी कर ली है। किनान अब इसी घर में रहेगा। काश मैं तुम्हें समझा पाती कि एक घर में रहना कितना मुश्किल है। मैं अभी भी किनान से पागलों की तरह मोहब्बत करती हूँ। हजल, क्या तुम्हारी किनान से बात हुई आज? क्या तुमने उसे सब बता दिया? मैं उसे बस बताने ही वाली थी, मगर वुराल, मैं अपने घर वालों को और तकलीफ नहीं दे सकती। तो फिर तुम अब क्या करोगी? वुराल से मैं अपना पीछा छुड़वाऊंगी। जाले, मुझे इस परेशानी से निजात चाहिए, पर सिर्फ एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। करोगी ना? तुम्हें जो भी मदद चाहिए मैं हाजिर हूँ। गेंजर भाग गया है। मैंने वुराल के फोन पर मैसेज देखा था। क्या कह रही हो हजल? मुझे वुराल से नाज के बारे में पता लगाना होगा। गेंजर उसका सीधा हाथ था, वरना वो उसके लिए इतना परेशान नहीं होता। क्या तुम गेंजर का पीछा कर सकती हो? मेरे लिए ये कर सकती हो तुम? तुम्हें अच्छा लगा? हाँ, बहुत खूबसूरत है।
मुझे माफ करना, जल्दबाजी में तुम्हारे लिए कोई तोहफा नहीं लाया मैं, लेकिन मैं ले आऊंगा जल्द। मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो और कुछ भी नहीं चाहिए। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस वो आज का दिन थोड़ा थकावट वाला था, शायद इसलिए। चलो आओ, तुम लेट जाओ और आराम कर लो। केनान, आज मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था। उसके बाद जो हमारे साथ हुआ उसका बहुत शुक्रिया। मेरे लिए भी इरमक। क्या हुआ? हाँ, यहाँ आओ, चलो आओ, वहां चलकर लेटो, थोड़ा आराम कर लो। यहाँ लेटो। आराम से, ये लोही लगाओ। ऐसे थोड़ा सा ऊपर होके लेटो, रिलैक्स हो जाओ। आज तुम बहुत खुश थी, थक गई होगी, लेकिन सब कुछ हो गया मेरी जान। अपनी आंखें बंद करो। कितनी हसीन हो तुम, बहुत हसीन, हद से ज्यादा हसीन। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो अज़ल। आज तुमने बहुत खुश किया मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो तुमने नाज के बारे में कहा, मुझे अच्छा लगा कि तुम इतना खुश हो। मैंने बस वही कहा जो मुझे अच्छा लगा। वुराल प्लीज। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं छूऊंगा। मैंने तुम्हारे लिए अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ दिया। मुझसे कभी इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना तुम वुराल। तुम परेशान मत हो, तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होगा। एक दिन तुम खुद मुझे चाहोगी। हजल,
तुम ठीक हो? तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? तुम्हें अपनी नई दुल्हन को इस तरह छोड़ के ऑफिस नहीं जाना चाहिए। मुझ पे इल्जाम मत लगाओ हसन। ये हालात मेरी वजह से नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी वजह से है, ये याद रखना। मुझे यहाँ हर सुबह शाम देखने की अब तुम्हें आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अब इसी घर में रहूंगा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और तुम तो यही चाहती थी ना हसन? अरे गेंजर, कैसे हो बेटा? खुशामदीद। शुक्रिया अंकल। अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो? नहीं, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। अच्छा अच्छा, मम्मी पापा कैसे हैं? वो अच्छे हैं बेटा। थोड़ी देर के लिए अंदर बैठ जाओ और इस तरह उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। मुझे कुछ जरूरी काम है। ऐसा करें, ये पैसे उन्हें दे दें और उनसे कहिएगा मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है? बताओ मुझे, क्या हुआ है? ऐसा नहीं है, कोई मुसीबत नहीं। गेंजर, उस कार का पीछा करो। केनान, क्या हुआ? तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? मुझे ये बात खाई जा रही है कि अजीज भाई जेल में है। मुझे इस बात की बेहद परेशानी है कि वो जेल में है, उन्हें बाहर कैसे निकालेंगे। वो एक बेगुनाह इंसान है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि पुलिस उन्हें ऐसे कैसे गिरफ्तार कर सकती है। इस जमने वाली सर्दी में सलाखों के पीछे रखा हुआ है उन्हें। वो खुद को अकेले संभाल नहीं पा रहे होंगे और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। हम सब परेशान हैं। मैं जानता हूं कि आप भी सुकून से नहीं हैं। मैं जानता हूं कि आपकी गन नहीं मिल रही, समझता हूं मैं, लेकिन आपको उस गन को ढूंढना ही होगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए भाई। हर हाल में ढूंढना होगा। हमें अजीज भाई को इस इल्जाम से निकालना ही होगा। मैंने सब कुछ करके देख लिया, हर किसी से पूछ लिया मैंने, पर बंदूक नहीं मिली। क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? हमारे जिस्मों में एक ही खून दौड़ता है, हम दोनों मतलबी नहीं हो सकते भाई। याद है ना बाबा ने क्या सिखाया था? हमेशा सही रास्ते पर चलना और गलत के खिलाफ आवाज उठाते रहना। हाँ, पर मेरे बस में कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं केनान, बहुत शर्मिंदा। मैंने तुम्हें और अजीज भाई को मुसीबत में डाल दिया है। काश मैंने उस पिस्तौल का हाथ नहीं लगाया होता। मैंने सब बर्बाद कर दिया। हौसले रखिए अहमद भाई, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा और ना ही किसी और को कुछ करने दूंगा। लेकिन ये भी समझ लीजिए कि चाहे मुझे उस जेल को तहस नहस करना पड़ जाए, लेकिन मैं अजीज भाई को वहां नहीं रहने दे सकता। जिसने भी ये किया है, मैं किसी भी तरह उसका पता लगा लूंगा।
मैं उसे छोड़ूंगा नहीं भाई, अपने हाथों से उस शख्स को अदालत में लेके जाऊंगा। समझ रहे हैं आप? जिसने भी ये किया है वो मुझसे बच नहीं सकता और ना ही छुप सकता है। हेलो हजल, हाँ, गेंजा किसी से मिलने जा रहा है। किससे मिलने? मुझे समझ नहीं आया, उसने किसी बूढ़े आदमी से मुलाकात की और कुछ पैसे दिए, जैसे अलविदा कह रहा हूँ। क्या उसका कोई रिश्तेदार था वो? मुझे नहीं पता, मैं अभी उसका पीछा कर रही हूँ। मुझे इत्तला देती रहना। वैसे हाँ बोलो। तुम बस अपना बहुत ख्याल रखना। उसकी फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। मैंने वकील से बात की, आज वसीयत पढ़ी जाएगी। अगर मैं ना चलूं तो ठीक है, वैसे भी मेरा वहां कोई काम नहीं है, बस इसीलिए कह रही हूँ। हजल साहिबा, खलील साहब आए हैं। मैं उनसे मिलके आती हूँ। जैसा तुम्हें ठीक लगे। क्या तुम देख रही हो? अंदर भी दाखिल नहीं हो पा रहा मैं। बेटी, यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम अपने बाप से इस तरह मिलोगी? हाँ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तमीज से बात कीजिए, आप उस डरी सहमी लड़की से बात नहीं कर रहे हैं। मैंने इतने साल तुम्हें बच्चों की तरह पाला है, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी की, अपने सर पे बैठा के रखा तुम्हें, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा। अब मेरे मुश्किल वक्त में ये लोग मुझे अंदर भी आने नहीं दे रहे। आप एक अच्छे बाबा थे। आपने अपनी खुशी के लिए, पैसे के लिए मुझे एक आदमी के हाथों सौंप दिया। तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए क्या बेटा? वरना मैं तो उसे जान से मारने वाला था, यकीन करो। हाँ, जान से मार देता मैं उसको। देखो बेटा, देखो, मुझसे ऐसे मत बात करो। नाटक बंद कीजिए अपना। अगर आपने सच में बेटी माना होता ना, तो मुझे चुपचाप ऐसे रोते हुए उसके हवाले नहीं करते आप, बल्कि उससे जाके बदला लेते। और मेरी अम्मी का क्या? उन पे भी तरस नहीं खाया आपने? ये तमाम की तमाम फजूल बातें हैं बेटा। ये सब बातें तुम्हारी माँ ने तुम्हारे दिमाग में भर दी हैं। देखो हसन, मेरे हालात अच्छे नहीं है बेटा। अगर मैंने अभी पैसे नहीं दिए तो वो लोग मुझे होटल से बाहर निकाल देंगे। इतने सालों का ख्याल रख के तुम मेरी मदद कर दो बेटा। अच्छा, तो आप इतना सब कुछ होने के बाद पैसे मांगने के लिए आए हैं? कोई गैरत शर्म है या नहीं आप में? हाँ, इसलिए मैंने दरवाजा खटखटाया था तुम्हारा। जब इंसान के पास पैसे नहीं होते तो उसकी गैरत ऐसे ही मर जाती है। अपना ये नाटक मेरे सामने बंद कीजिए। आपको एक बूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी मैं, और गलती से यहाँ वापस मत आइएगा। चले जाइए यहाँ से फौरन इसी वक्त। मैं तुम्हारी खुशबू से पहचान गया था। तुम्हें देखने से पहले ही समझ गया था कि तुम आ गई। किनान की वजह से आई हूं। उसने आपसे मिलने की इजाजत दिलवाई। वैसे मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूं अजीज। तुम ही मेरा सबसे बड़ा तोहफा हो मलिक। जिंदगी कभी सिखाना नहीं छोड़ती, चाहे आप कितने भी बूढ़े क्यों ना हो जाएं। तुम्हारी जिंदगी में खुशियां तब आती हैं जब तुम बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहे होते हो अजीज। जिंदगी तुम्हें दोबारा से एक मौका दे रही है। उस वक्त का इंतजार करो और फिर तुम उस खुशी के तरफ आगे बढ़ो बिना किसी हिचकिचाहट के। फिर जिंदगी
और तुमसे सब कुछ छीन लेती है और तुम्हें कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मुझे सब साफ साफ दिख रहा है अजीज, ना आज ना कल और ना ही इस लम्हे के बाद, बस अभी इसी वक्त। मैं और सोचना नहीं चाहती अजीज। मैं नहीं चाहती कि मेरे इस फैसले में मजीद एक पल की भी देरी हो। ये जो दूरियां हैं हमारे बीच, ये हमें दूर नहीं कर सकती, बल्कि हमें और पास ला रही हैं। हमें याद दिला रही हैं कि हमने क्या खो दिया था। अजीज, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, चाहे कुछ भी हो। वादा रहा। अब जब सभी यहाँ मौजूद हैं, तो मैं मरहूम जनान देमिरोलू की वसीयत पढ़ना शुरू करता हूँ। जी शुरू कीजिए। दो 2012 के छठे महीने में जो वसीयत बनाई गई थी उसके मुताबिक इरमक देमिरोलू जो उनकी बेटी है, सऊदीया की 14 मंजिला बिल्डिंग उनको मिलेगी और साथ में 2 ऑफिस की बिल्डिंग भी मिलेगी, जिसमें 15% शेयर्स भी शामिल हैं। ये मेरे लिए है? और सेनान देमिरोलू को बेलरबई का आलिशान बंगला और चातलका का फार्म हाउस भी, चश्मे का घर और कंपनी के 15% शेयर्स भी मिलेंगे, जिसे आप बेच नहीं सकते। बेच नहीं सकते? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि आप इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते, सिर्फ उसमें रह सकते हैं। हाँ, किराए पर दे सकते हैं और जब तक आप जिंदा हैं उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पर बेलार बे का मकान तो हम पहले ही हार चुके हैं कानूनी कार्रवाई में। फिर आप यूं समझे कि वो आपको कभी भी नहीं मिल सकती। एक मिनट। आपसे कोई गलती हुई होगी। क्या आपको पूरा यकीन है कि आप नई वसीयत लेकर आए? आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई? मुझे नहीं लगता कि वकील साहब इसमें कोई गलती कर सकते हैं। तो फिर मेरी बात का जवाब दीजिए। मैं कोई जायदाद नहीं बेच सकता। आपका मतलब उसमें रह सकता हूं मैं? जी मिस्टर सैनान। आप कह रहे हैं कंपनी में मुझे कोई हिस्सा नहीं मिल रहा, पर इस कंपनी में पूरे मुनाफे का हिस्सेदार हूं मैं। और आपको कितने % मिलेंगे ये भी तय किया हुआ है। देख रहे हो ना, मैं समझ गया कि मॉम मुझसे कितनी मोहब्बत करती है। आप वसीयत आगे पढ़िए। जी जरूर। और उनके बड़े बेटे वुराल देमिरोलू को कंपनी के सारे शेयर्स दिए जाते हैं और साथ ही बची सारी जमीनें भी दी जाती हैं। वैसे वुराल साहब, आपकी अम्मी ये भी चाहती थी कि आप कंपनी के प्रॉफिट में से सबको उनका प्रॉफिट देंगे जितना उनका कंपनी में हिस्सा बनता है। सिनान, 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 एक मिनट रुको, मेरी बात तो सुनो। मुझे जाने दो। अब क्या बचा है? मुझे नहीं, आपको पूरी कंपनी के शेयर दिए गए हैं। और क्या चाहिए आपको? हाँ सिनान, गुस्सा थूक दो तुम। आपके लिए ये सब कहना बहुत आसान होगा, क्योंकि तुम बहुत खुदगर्ज हो। मेरी बात सुनो, बच्चों की तरह बर्ताव करना बंद करो। सिनान, बात सुनने के लिए अब बच्चा क्या है? आप मुझसे ये कहना चाहते हो कि मॉम कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करती है और मुझसे नहीं, ये साबित कर दिया उन्होंने। आप ही उनके चहीते थे। हाँ, हो गया तुम्हारा?
अगर हो गया तो मेरी भी सुनो अब तुम। जो कुछ भी अम्मी ने छोड़ा है उसमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए, समझे तुम? इन जमीन जायदादों से मुझे कोई मतलब भी नहीं है। और अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा, समझे तुम? और वो कैसे? वो क्या? या तो तुम अपनी माँ के कातिल अजीज तुबरक को उसके अंजाम तक पहुंचाने में मेरा साथ दो। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो दूसरा ऑप्शन ये है, या तो फिर दुश्मनों के साथ जाके मिल जाओ और तुम्हें फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी। फिर सोच लो क्या करना है। बोलो, मुझे यहाँ किस बात के लिए बुलाया है? मैं तुम्हारी हालत अच्छी तरह समझता हूँ आबरू, इसलिए मैं तुम्हारी जगह नहीं होना चाहता। क्या तुम मुझे कंपनी में वापस रखोगे? जरूर, अगर तुम मेरी ऑफर मान जाओ तो। हाँ बोलो, क्या ऑफर है तुम्हारी? किनान को बर्बाद करने में तुम मेरी मदद करो। बर्बाद करने में? तुम क्या कह रहे हो पता है? हरगिज नहीं। आबरू, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम उसे उस वक्त भी चाहोगी जब वो बिल्कुल कंगाल हो जाएगा, उसके पास कोई जायदाद या जमीन ना होगी। बिल्कुल, जैसा भी हो चाहूंगी। तो फिर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारे दिल की असल हालत को समझ सकता है आबरू। कुछ ऐसा नहीं करूंगी जिससे तकलीफ पहुंचे। मैं उसे पाने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगी। क्या सच में? तुम कोई ख्वाब तो नहीं देख रही हो ना? अगर मैं उन दोनों को साथ रखना चाहूँ तो तुम जिंदगी भर उसे हासिल नहीं कर सकती हो। मेरी बात समझ लो तुम ये। केनान बहुत इज्जतदार इंसान है। वो पैसों के लिए नहीं, इज्जत के लिए जीता है। अगर हम उस पर किसी भी किस्म का इल्जाम लगाएंगे तो वो बहुत टूट जाएगा। अच्छा है ना, तो तुम उसे संभाल लेना जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। ये तुम्हारे लिए एक सुनहरा मौका है, इसमें तुम्हारा ही फायदा होने वाला है। ठीक है, तुम एक शर्त मानोगे? तुम उसे किसी भी किस्म की चोट नहीं पहुंचाओगे? ठीक है, आ जाओ सिनान, हमारे क्रू के तीसरे फर्द से मिलो। ये हमारे साथ है। हाँ, तो हम क्या करने वाले हैं? काम कब शुरू करना होगा? हर चीज के बारे में तुम लोग को पता लग जाएगा, थोड़ा सब्र करो बस। मैं बाद में आता हूं। आ जाओ, यहाँ कोई बाहर वाला नहीं है। वुराल साहब, मैंने अल्पाई साहब से बात की है। फुटेज वहां से हटा दी गई है क्योंकि हमने बहुत देर कर दी थी, इसलिए। पर खास बात यह है कि अल्पाई साहब ने वो फुटेज देखी है। क्या कह रहे हो? जल्द से जल्द मेरी उनसे मुलाकात कराने का इंतजाम करो। गेंजर भाग गया। हमने उसका पीछा करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मिला। पहले अजीज भाई और फिर गेंजर वहां से भाग गया। सब हमारे हाथ से निकल रहा है। वकील क्या कह रहे हैं? वो क्या कहेंगे? उन्हें बेल नहीं दिलवा सकते, सब कुछ कोर्ट में ही होगा। उनके पास ठोस सबूत है। कैनान, अल्लाह रहम करे। कैनान, क्या तुम्हें यकीन है जो अहमद ने कहा वो सच है? मुझे यकीन तो नहीं हो रहा। मैंने इस बारे में बहुत सोचा लेकिन मुझे इसका कोई नतीजा नहीं मिला। अगर गन चोरी भी हुई है तो उसी ने चुराई होगी, और अगर ये सच नहीं हुआ तो? नहीं भाई, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानता हूं उसे। जरूर कोई गड़बड़ है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है, पर पता लगा लूंगा। वो जरूर पता लगा लेंगे, पर तब तक बॉस का क्या अगर हम उन्हें निकाल नहीं पाए? मैं आज यहां जिंदा नहीं खड़ा होता अगर उन्होंने मुझे उस वक्त बचाया ना होता। उन्होंने मुझे नई जिंदगी दी और मैंने जो भी सीखा है वो अजीज भाई की बदौलत ही सीखा है। उनके मुश्किल वक्त में मैं हाथ पर हाथ रखकर कभी भी नहीं बैठ सकता। मैं उस बेगुनाह आदमी को जेल में नहीं रहने दूंगा। इंशाअल्लाह।
हेलो हजल। जाले, मैं उसके पीछे हूँ, पता नहीं कहाँ आया है। क्या तुम्हारे साथ कोई है? जाले, मैं अब बिल्डिंग के अंदर जा रही हूँ। किसी ने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया? उसके सामने कोई खड़ा है। कौन है? जाले, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कौन है? अब कुछ भी छुपाने का कोई फायदा नहीं। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है, इसी पर टिके रहो। डेफिने। क्या? वो डेफनी से मिलने आया है। हजल, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तुम्हारी गलती है कि तुम इतने दिन रुके रहे। मुझे ये मजबूरन करना पड़ा। पर नाज के साथ ठीक नहीं हुआ। वो इस मोहब्बत से डरती थी। नाज कहती थी कि जिस दिन मैं नहीं रही हम दोनों के लिए क़यामत आ जाएगी। वो राल ने नाज को बुरी तरह बर्बाद कर दिया। मुझसे तुम बातें नहीं उगलवा सकती। जो मुझे चाहिए वो दिए बगैर। तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा, लेकिन पर उससे पहले मुझे वो सबूत चाहिए जो तुम्हारे पास है।